नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीना की निस्बत से आज हमारा सबक नंबर 6 है और सबक नंबर 6 में जो चीज़ें हमने सीखनी हैं उस फहरिस्त में जो पहली चीज़ है वो है रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने की इबादत। आज के सबक की जो पहली चीज़ है वो है रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने की इबादत। वैसे तो हमें पूरा साल ही अपनी इबादत करनी चाहिए, ज़िक्रुल्लाह में मशगूल रहना चाहिए और फ़र्ज़ को मुकम्मल कर लेने के बाद नफली इबादत की तरफ भी आना चाहिए। लेकिन अगर हम गैर रमज़ान में नफली इबादत पर ज़्यादा तवज्जो ना दे सकें तो हमें कम अज़ कम रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में नफली इबादत पर तवज्जो देनी चाहिए और हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त इबादत में लगाना चाहिए, इबादत में गुजारना चाहिए। इबादत रमज़ान के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा रहम और बड़ा करम हुआ इस उम्मत पर। फरमाया गया कि इस उम्मत के लिए रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में अगर कोई बंदा नफली इबादत का एहतमाम करता है तो नफली इबादत का जो अजर व सवाब है वो इस कदर बढ़ा दिया जाता है। रमज़ान में अदा किए हुए नवाफिल गैर रमज़ान में अदा किए हुए फ़र्ज़ के बराबर है। और इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीना के अंदर रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीना के अंदर एक फ़र्ज़ अदा किया हुआ 70 फ़राइज़ के बराबर कर दिया जाता है। इस कदर अजर व सवाब को बढ़ा दिया जाता है कि अगर कोई बंदा नफली इबादत में मशगूल रहे तो ऐसे है जैसा गोया गैर रमज़ान में फ़राइज़ में मशगूल है, जैसे गैर रमज़ान में फ़राइज़ में मशगूल है। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के अंदर अगर कोई बंदा फ़र्ज़ की अदायगी करता है तो वो ऐसा है कि जैसा 70 फ़राइज़ की उसने अदायगी की हो। इस कदर अजर व सवाब रमज़ान के महीने में बढ़ा दिया जाता है। इसी हवाला से एक और चीज़ आपके सामने हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान नकल फरमाते हैं। कहते हैं, जिसका तर्जुमा ये है हदीस मुबारका का कि हज़ूर ने फ़रमाया, ए लोगो तुम पर एक महीना आ रहा है, ए लोगो तुम पर एक महीना आ रहा है जो बहुत मुबारक महीना है। ऐसा महीना आ रहा है जिसमें एक रात है और वो एक रात 1000 महीनों से बढ़कर है। बात को समझें, एक रात है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अब 1000 महीनों से बढ़कर कितना हो सकता है उसके बारे में मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि 1000 महीनों से अफजल है कि कम से कम जो उस रात में इबादत में मशगूल रहने वाला बंदा उसके लिए जो अजर व सवाब है वो 1000 महीनों का है। मतलब जिसने एक रात इबादत की गोया कि उसने 1000 साल तक इबादत में मशगूल रहकर अपनी ज़िंदगी को गुजारा। अब उससे बढ़कर है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है इंसान के अंदर जिस कदर तकवा होगा, जिस कदर उसकी नीयत पुख्ता होगी, जिस कदर वो अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी इबादत में मशगूल रहेगा, उस कदर ही उस इंसान के सवाब में दराजात में बुलंदी बन जाएगी। और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ये जो महीना आ रहा है मतलब कि रमज़ान का महीना, इसमें अल्लाह ने तुम पर दिन का रोज़ा फ़र्ज़ किया है, दिन का रोज़ा आप पर फ़र्ज़ किया है और रात के क़याम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सवाब की चीज़ बनाया है। मतलब ये कि दिन में जो रोज़ा रखना वो तो अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ कर दिया गया, लेकिन जो रात की इबादत में से देखा जाए तो एक इबादत मुख्तलिफ़ है। नमाज ईशा तो वैसे भी हम लोग गैर रमज़ान में भी अदा करते हैं,
लेकिन रमज़ान के अंदर जो एक ख़ास इबादत है जिसे नमाज तरावी कहा जाता है, उसके बारे में हजूर ने फरमाया कि रात के क़याम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए सवाब की चीज़ बनाया है। और बिल्कुल इसी तरह जो शख्स इस महीना में कोई नेकी करे, मतलब कोई नफली इबादत में मशगूल रहे और अल्लाह का कुर्ब हासिल कर ले, वो ऐसा है कि जैसा गैर रमज़ान में फ़र्ज़ की अदायगी करे और फ़र्ज़ की अदायगी को करके अल्लाह के कुर्ब को हासिल कर ले। और इसी हदीस मुबारक में हजूर ने ये भी फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में जो बंदा एक फ़र्ज़ की अदायगी करता है वो ऐसा है कि जैसा गैर रमज़ान में 70 फ़राइज़ की अदायगी की हो। तो इस हदीस मुबारक से हमें रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने की अफजलियत का अंदाज़ा हो गया कि ये महीना किस कदर अफजल है, अल्लाह की तरफ से इस उम्मत पर कितना बड़ा इनाम है। और आज के सबक की हमारी जो दूसरी हेडिंग है वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में जो हमने रोज़ा रखना होता है, रोज़ा रखने की नीयत किस वक़्त करनी चाहिए। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में जो दिन का रोज़ा रखना होता है, उस दिन के रोज़े की नीयत हमने कैसे करनी होती है, किस वक़्त करनी चाहिए, उसका बेहतरीन वक़्त कौन सा है। तो रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के रोज़े की नीयत सुबह सहरी के वक़्त आप कर सकते हैं। सहरी का खाना खाने के बाद रमज़ान के रोज़े की नीयत की जा सकती है। बिल्कुल इसी तरह सुबह सादक से पहले भी आप रमज़ान के रोज़े की नीयत कर सकते हैं और सुबह सादक के बाद भी रमज़ान के रोज़े की नीयत की जा सकती है। और एक और चीज़ की मैं वजाहत करता चलूँ आपके साथ, रमज़ान के रोज़े की नीयत सहरी के पहले या सहरी के बाद, सुबह सादक होने से पहले या सुबह सादक होने के बाद की जा सकती है। लेकिन गैर रमज़ान के जो रोज़े हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा कज़ा लुटा रहा, रमज़ान में किसी ने कोई रोज़ा छोड़ दिया था, अब उसकी कज़ा लुटा रहा है, तो इस कज़ा वाले रोज़े की नीयत सहरी के वक़्त करना ज़रूरी होगी, या सहरी की नमाज, सहरी का खाना खाने के बाद आप नीयत कर सकते हैं, या कम अज़ कम सुबह सादक से पहले पहले नीयत करना ज़रूरी है। इसके बाद अगर कोई बंदा इन रोज़ों की नीयत करता है तो वो मोतबर ना होगी। लेकिन रमज़ान के रोज़े में आप सहरी का खाना खाने से पहले, सहरी का खाना खाने के बाद, सुबह सादक से पहले या सुबह सादक के बाद भी नीयत कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ का इजाफ़ा करता चलता हूँ, वो ये कि सुबह सादक के बाद जो नीयत करनी है वो उस वक़्त काबिल कबूल होगी जब आपने सुबह सादक के बाद कोई चीज़ खाई और पी ना हो, उस वक़्त आप रमज़ान के रोज़े की नीयत कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि रमज़ान के रोज़े की नीयत करने का तरीक़ाकार क्या है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जिस बंदे ने ज़ुबान से रोज़े की नीयत ना की उसका रोज़ा ना होगा, तो इस चीज़ की बिल्कुल भी कोई हकीकत नहीं। आपने रमज़ान का रोज़ा रखना है, आप रमज़ान के रोज़े को दिल से अगर आपने इरादा कर लिया, दिल से नीयत कर ली, ज़ुबान से अगर आपने अल्फाज की अदायगी ना भी की तब भी आपकी नीयत हो जाएगी। और नीयत के बारे में एक और छोटी सी हदीस मुबारक आपके सामने मैं अर्ज़ कर देता हूँ। इन्नमल आमालु बिन्नियात, फरमाया तमाम के तमाम आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। और नीयत कहते हैं दिल के इरादे को। जिस बंदे ने दिल का इरादा कर लिया और उसने रोज़ा रख लिया तो उसका रोज़ा बिल्कुल दुरुस्त होगा। दूसरी बात यह है कि अगर ज़ुबान से उस नीयत की अदायगी कर ले, ज़ुबान से अल्फाज को दोहरा ले तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़ुबान से अगर अल्फाज को दोहराता नहीं तो फिर भी रोज़े पर कोई असर ना आएगा और रोज़ा बिल्कुल ठीक होगा। और आज के सबक की जो अगली मेन हेडिंग है वो ये है कि किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता, किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। तो इन चीज़ों को आप नोट फरमा लीजिएगा। नंबर 1, भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता। भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता, खाने पीने के बाद भी आपका रोज़ा बरकरार रहता है। और इस चीज़ के अंदर एक चीज़ की मैं वजाहत करता चलूँ, एक मरतबा भूल कर खाया जाए या एक से ज़्यादा मरतबा भूल कर खा लें तब भी आपका रोज़ा बरकरार रहता है।
और इस हवाले से एक छोटा सा मसला है वो आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। वो ये कि अगर कोई इंसान आपको नज़र आए कि वो रमज़ान के अंदर कोई चीज़ खा पी रहा है, तो सवाल ये है क्या आप उसको मना करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसका जवाब ये है, अगर आप देखें कि वो इंसान जो रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में कोई चीज़ खा और पी रहा है जबकि रोज़े का वक़्त है और उसका रोज़ा भी है, तो आप ये देखेंगे अगर वो बंदा ज़ईफ़ुल उम्र है, अगर वो बंदा बीमार है, अगर उसके जिस्म में ताकत मौजूद नहीं, तो आप उसको मना न कीजिएगा, आप उसको खाने और पीने दें। इसी तरह अगर आपने देखा कि जो चीज़ खाने पीने वाला बंदा नज़र आया वो ताकतवर और सेहतमंद है और वो इफ्तार के वक़्त तक अपनी भूख और प्यास को बर्दाश्त कर सकता है, तो आप उसको मना फरमा दीजिए। फ़ौरन से आप उसको याद करवा दीजिए कि भाई आपका रोज़ा है। और इससे अगली जो चीज़ है जिससे रोज़ा नहीं टूटता, मुँह के पानी को गले से नीचे उतारने से रोज़े पर कोई असर नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके मुंह से खून निकल रहा और खून की मिकदार आपके मुंह में मौजूद पानी की मिकदार से कम है, अगर आपने इस खून और पानी को गले से नीचे उतार लिया तो इससे भी रोज़े पर कोई फ़र्क ना आएगा और आपका रोज़ा बरकरार रहेगा। बिल्कुल इसी तरह इससे अगली चीज़ कि मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता। अब ये मिसवाक खुशक भी हो सकती है, तर भी हो सकती है, जायकादार भी हो सकती है और बेजायका भी हो सकती है। और बिल्कुल इसी तरह अगर आपने पान खाया और पान की रंगत आपके मुंह में मौजूद है जबकि आप कुली कर चुके, मुंह की सफाई कर चुके, फिर भी अगर उसकी रंगत मौजूद है तो ये मुंह का रंगत वाला पानी गले से नीचे उतारने से रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़े पर कोई फ़र्क ना आएगा और आपका रोज़ा बरकरार रहेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर ज़ुबान से कोई चीज़ चख ली, अगर ज़ुबान से कोई चीज़ चख ली और उस चीज़ को गले से नीचे ना उतारा तो आपका रोज़ा बरकरार रहेगा, आपके रोज़े पर कोई फ़र्क ना आएगा। और इससे जो अगली चीज़ है कि अगर आपने कोई चीज़ मुंह से चबाकर अपने बच्चे को दे दी, अगर आपने कोई चीज़ मुंह से चबाकर अपने बच्चे को दे दी खाने के लिए, तो इससे भी आपका रोज़ा बरकरार रहेगा, रोज़ा नहीं टूटेगा। इससे जो अगली चीज़ है वो ये कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। अब वो इंजेक्शन आप गोश्त में भी लगवा सकते हैं, वेंज में भी लगवा सकते हैं, दोनों सूरतों में आपका रोज़ा बरकरार रहेगा। बिल्कुल इसी तरह आजकल की जो ये एक वबा चल रही, कोरोना का टेस्ट करवाने से, कोरोना की वैक्सीन करवाने से, दोनों सूरतों में आपका रोज़ा बरकरार रहता है, आपके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं आता। और इसी तरह ड्रिप लगवाने से आपका रोज़ा बरकरार रहता है। और खून लगवाने से या किसी को खून देने से, खून लगवाने से या खून किसी को देने से, दोनों सूरतों में आपका रोज़ा बरकरार रहता है, आपके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं आता। और इसी तरह बिल्कुल रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में खुशबू को लगाना या किसी भी तरह की खुशबू को सूंघ लेना, खुशबू को लगाना या खुशबू को सूंघ लेना, दोनों सूरतों में आपका रोज़ा बरकरार रहता है, रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं आता। और बिल्कुल इसी तरह आपके नाक में से, कान में से या जिस्म पर बना हुआ कोई ज़ख़म, उसमें से खून निकलने की वजह से आपका रोज़ा नहीं टूटता, रोज़ा आपका बरकरार रहता है। और इसी तरह बिल्कुल बाम या कोई दवाई सर पर लगाने से, बाम वग़ैरह लगाने से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं आता। और बिल्कुल इसी तरह इससे जो अगली चीज़ है जो आम तौर पर सवाल किया जाता है कि कै का आ जाना, कै के आने से रोज़ा नहीं टूटता, कै के आने से रोज़ा नहीं टूटता, वो कम हो या ज़्यादा। ये कुछ चीज़ें थी जो आखिर में हमने पढ़ी जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। और ये आज का हमारा रमज़ान कोर्स, रमज़ान के फ़ज़ाइल व मसाइल का सबक नंबर 6 मुकम्मल हुआ। सबक नंबर 7 इंशाअल्लाह सुबह से शुरू किया जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।